वक्त से लड़के जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। दोस्तों, सभी लोग अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, पूरी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ड्रीम कार, वो ड्रीम घर और माता पिता के सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि ये 15 चीजें वो रोज रोज करते हैं। अगर आप में से कोई भी अमीर बनना चाहता है और बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहता है, तो ये 15 चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। आई एश्योर यू, यू विल बिकम वेरी वेरी पावरफुल। सबसे पहली चीज, शाइनेस। दोस्तों, जितने लोग शाय हैं, जितने लोग बहुत ज्यादा शर्माते हैं, वो एक लेवल के आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ना तो वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना वो बेच पाते हैं, ना वो इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। अगर वो टीम भी हायर कर लेते हैं तो उसी टीम से डरते हैं, सैलरी देने के बावजूद भी। दूसरा, आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सक्यूजेस। हर रोज एक एक्सक्यूज देना, समय नहीं है, टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, अरे आज तो ये हो गया, आज वो हो गया, आज सोशल ये है। 90% लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कितने एक्सक्यूजेस देते हैं यार? क्यों देते हो हर जगह पे एक्सक्यूजेस? ओके, मैं कुछ भी आपको करने को बोल दूं ना, सुबह जल्दी उठना है, नहीं यार बड़ा मुश्किल है, ठंड ज्यादा पड़ रही है। अरे भाई, रात को लेट तक, अरे नहीं नहीं, कल सुबह जल्दी उठता हूं, अगर मैं लेट तक जागता हूं तो मेरा सर दर्द करता है, डॉक्टर ने भी कहा है 8 घंटे सोना चाहिए। मतलब हर चीज में एक्सक्यूज है यार, हर चीज में एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज देना छोड़ दो, क्योंकि एक्सक्यूज कब्र की तरह है। जब जब आप एक्सक्यूज देते हो, तब तब अपनी ही सक्सेस की कब्र आप खोदते हो। तीसरी चीज वो है, स्टॉप प्लीजिंग एवरी सिंगल पर्सन हु कम्स इनटू योर लाइफ। हर आदमी आज एक कोशिश करता है, हर किसी को मैं अच्छा लगूं, हर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे। आई नो हम सोशल क्रीचर हैं और हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि बहुत सारे लोग हमसे खफा हो जाएं या हमारी सोशल एक्सेप्टेंस खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके व्यूज हैं, जैसे कि ये वीडियो मैं रख रहा हूं ना, तो हो सकता है कोई कोई लोग इससे सहमत ना हो। इट्स ओके। कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया कि मांस नहीं खाना चाहिए। अब कई लोग उससे नफरत कर रहे थे, कई लोग जो मांस खाना चाहते हैं उन्होंने बहुत गंदे गंदे कमेंट किए, उसके ऊपर गालियां भी दी। इट्स ओके, इट्स ओके। आई कैन नॉट बी पीपल प्लीजर। मुझे अपना तर्क रखना है, मुझे अपनी बात रखनी है, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होना चाहिए। अगली गलती जो आप में से कई लोग करते हैं, जिसके कारण रिच बनना मुश्किल हो जाता है, वो है जेलसी। जितने भी लोग रिच बन रहे हैं हमारे आसपास, उनसे जेलसी हो जाती है, कहीं ना कहीं से उनसे जलन हो जाती है। मैं कहता हूं दोस्तों, रिच पीपल अप्रिशिएट अदर रिच पीपल। जितने भी लोग रिच लोग हैं, वो जानते हैं कि रिच बनने में कितना काम करना पड़ता है, रिच बनने के लिए किस लेवल का मैनेजमेंट करना पड़ता है, और वो ऐसे लोगों से ज्यादा मिलना चाहते हैं जो उनसे ज्यादा रिच है, ताकि वो और सीख के उनसे ज्यादा आगे बढ़ जाएं। इसलिए जेलसी को छोड़िए, जेलसी के कारण आप ही की ऊर्जा नष्ट हो रही है। अगली चीज जो आप सभी को स्टॉप करनी चाहिए, वो है बीइंग फेक। कई बार क्या होता है, आदमी झूठा दिखावा करना चाहता है, झूठा दिखावा करता है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं इतना बन सकता हूं, मैं इतना कर सकता हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। दोस्तों, दिखावे की जिंदगी बिल्कुल ना जिए। अगर आपके पास पैसा कम है, कोई बात नहीं, स्कूटर पे जाएं। अगर आपके पास और कम है, कोई बात नहीं, साइकिल पे जाएं। कोई बात नहीं, झूठा दिखावा ना करें। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बहुत शादी में पैसा खर्च करना, घर के इंटीरियर में बहुत पैसा खर्च करना, आई थिंक दीज आर द फेक थिंग्स। जो हो वो बताओ कि यार मेरे पास इतना ही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। हाँ, जितना बहुत ही ज्यादा जरूरी है उतना आप जरूर करें, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगली एक और चीज, हम कई बार जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल का मतलब है कि हम हर बार हर आदमी को डाउट की नज़र से देखने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको कहूँ कि है ना, मैं 11 दिन का एक फ्री कोर्स कर रहा हूँ और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत रिचनेस लाएगा। आप में से 50% लोग तो शायद उस कोर्स को ले लेंगे और 50% लोग कहेंगे अच्छा इसका कोई तो फायदा होगा इसलिए नहीं कर रहा। ऑब्वियसली मेरा तो फायदा होना ही चाहिए। अगर मैं आपका फायदा कर रहा हूं तो आपका फायदा होना चाहिए, और मेरा क्या फायदा होता है उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं पॉपुलर हो गया, मैं और वायरल हो गया, 100 लोगों ने मेरे और कोई दूसरे कोर्स खरीद लिए, उससे आपका नुकसान तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं 11 दिन का कोई फ्री कोर्स दे रहा हूं तो उसमें आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। ऑलराइट? कई बार हम हर चीज में जजमेंटल हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट लोगों के साथ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई ऐसे लोग जो रिच हैं, आसपास के हैं, हम उन्हें देखने लग जाते हैं, अच्छा आजकल ये रिच हो गया है इसीलिए इसका ईगो ज़्यादा बढ़ गया है, आजकल ये बात कम करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप रिच हो जाते हो तो आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती है। कई लोगों को आपको सैलरीज देनी पड़ती है, आपका ऑफिस चलाना होता है, और उस ऑफिस में अगर आपकी 5 टीम है तो हर टीम की मीटिंग्स लेनी पड़ती हैं, उनके कुछ टास्क होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, अकाउंट्स होता है, डिस्पैच होता है।
तो रिच लोग काफी बिजी हो जाते हैं और रिच लोगों से फिर कई लोग मिलना भी चाहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उनके पास कई बार कम समय होता है, और कम समय होता है तो वो अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को थोड़ा कम दे पाते हैं, और कई बार हम उनके लिए जजमेंटल हो जाते हैं। कुछ और चीजें जो कि आपको छोड़ देनी चाहिए, उसमें से अगली चीज है किसी को ब्लेम करना। यार मैं रिच क्यों नहीं बना, उसके कारण पापा ने ये नहीं किया, स्कूल ने ये नहीं किया, टीचर ने ये नहीं सिखाया, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा गांव नहीं था, मेरे आसपास कोई सुविधा नहीं थी, एनवायरनमेंट नहीं था। हम कितनी चीजों को ब्लेम करते हैं। इतनी चीजों को ब्लेम करने के कारण हम एक लेवल के ऊपर जा ही नहीं पाते। अगली चीज जो आपको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देनी चाहिए या उसे कंट्रोल करना चाहिए, वो है फियर। बोलते हैं फियर आपको पैरालाइज कर देता है। फियर इज द रीजन जिसके कारण कई लोग अपनी जिंदगी में बहुत कम पाते हैं और बहुत कम इंजॉय कर पाते हैं। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल फियरलेस हो जाएं और कुछ भी करें, कहीं छत से कूद जाएं, नहीं। जब बात आती है अपनी जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चे को एक स्कूल में भेजते हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि भाई दूसरों के बच्चे भी जा रहे हैं, हमारा बच्चा भी जाना चाहिए। 15 साल के बाद सभी लोगों की 80% लोगों की जॉब वगैरह लग जा रही है, कुछ ना कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, हमारा बच्चा भी करेगा। तो 15 साल का पेशेंस और शायद 10 20 25 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा पैसा आप इतने सालों में लगाते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए। एंड उसमें डर तो रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक्शन लेते हैं। ऐसे ही कई सारे और एक्शन हैं जो आप कैलकुलेटेड लेते हैं। ऐसे ही जिंदगी में कहीं पे भी आगे बढ़ना हो तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। कोई बिजनेस है, उसमें पैसा लगाना है, तो कंजूसी ना करें। अगर देखें कि कोई पैसा लगा के ग्रोथ आ सकती है, 1 रुपया डाल के 100 रुपए की, तो उसे जरूर करें। ऐसा ना सोचे मेरे पास तो अभी है ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, अरे नहीं नहीं मैं तो धीरे धीरे ही करूंगा। रिमूव दिस फियर, क्योंकि ये आपको लिमिट कर सकता है। अगली चीज जो आप रिमूव कर दीजिए वो है आपका कंफर्ट जोन। इतना ही हो पाएगा मुझसे, ऐसा ही हो पाएगा, मैं तो ऐसा ही हूं। नहीं दोस्तों, अगर आप बहुत रिच बनना चाहते हैं, आपको आपकी पर्सनैलिटी में रैंडम एंड बहुत ही पावरफुल चेंजेस जल्दी जल्दी करने होंगे, जिससे कि आप बहुत आगे बढ़ सकें। एक और चीज जो आप करते हैं वो है जस्टिफिकेशन देना आपकी सिचुएशन का। मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि है ना मेरे पास जिम्मेदारियां बहुत है, मेरे पापा ऐसा ही कहते हैं, मेरे धर्म में ऐसा ही कहा गया है, मैं ऐसा इसलिए नहीं किया, मैं कर तो लेता लेकिन उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। डोंट गिव एनी काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन। किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। डोंट गिव एनी काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन। आप एक्सेप्ट करें कि आपकी जो भी सिचुएशन है, या कम पैसा है, या जो भी है, एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मेरे कारण है और मुझे बदलना है। मुझे बदलना है। जिस समय आप बदलना चाहेंगे उसी समय से आपकी जिंदगी देखना कैसी जबरदस्त बदलने लगती है और बहुत आगे आप जा सकते हो। और जिस समय आप बदलना चाहेंगे ना, उसी समय से आप देखेंगे मैजिक होना शुरू हो जाएगा। कुछ और छोटी छोटी गलतियां जो कि हम में से हर एक आदमी करता है और हम रिच नहीं बन पाते, सभी कुछ खुद ट्राई करके देखना। दोस्तों, हर चीज आप खुद ट्राई नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम है लाइफ में, हमारे पास समय लिमिटेड है। तो मेरा सिंपल सा सजेशन ये है, उन लोगों की मदद लीजिए जिन्होंने ऑलरेडी उस फील्ड में कुछ किया है, या उन लोगों की मदद लीजिए जो कि आपको जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें प्रोफेशनली मदद कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, मेरा ये वीडियो बन रहा है, क्या मैं ये खुद एडिट करने वाला हूं? नहीं। क्या इस रिकॉर्डिंग का सारा सेटअप मैं खुद कर रहा हूं? नहीं। इसके लिए मेरे पास टीम है, क्योंकि वो लोग इसको दिन रात करते हैं। वो जानते हैं लाइट कहाँ आनी चाहिए, वो जानते हैं कैसी चीजें होनी चाहिए, राइट, कैसी एडिटिंग होनी चाहिए। ऐसे ही हमारी फेसबुक एडवर्टीजमेंट, उसके लिए कोई और है। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है जो कि आप अकेले सब कुछ नहीं जान सकते, और कितना भी पैसा बचाने की कोशिश कर लो, आपको ये सारी चीजें खुद नहीं करनी चाहिए। सो डोंट डू इट योरसेल्फ एवरी टाइम। अगली चीज, हर चीज के लिए किसी ना किसी का ओपिनियन लेना। भाई मैं क्या करूं, यहाँ मुझे जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, यार मेरा इच्छा हो रही है दिल्ली घूमने की, बट क्या मेरे लिए वर्थ होगा, अरे वो प्रोग्राम हो रहा है, अरे वो बुक मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं, कैसी है बुक। यार हर चीज के लिए ओपिनियन मत लो, क्योंकि यू नो व्हाट, हर एक आदमी के पास एक ओपिनियन होगा और आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे उसके कारण। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू दिस एंड डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ लिमिटेशंस। लिमिटेशन सिर्फ माइंड में है, दुनिया में नहीं है। मैं तो इतना कह सकता हूं, अगर आप अपनी सिटी देखोगे ना, तो उसमें भी कम से कम आपको 100 करोड़पति मिल जाएंगे। तो अगर एक छोटी सी सिटी में 100 करोड़पति और पूरे इंडिया में हजारों लाखों लोग करोड़पति हैं, तो आप भी बन सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज, प्लीज हायर ए कोच। इस मिस्टेक को कभी ना करें कि आप कोच को हायर ना करें। हर चीज में कोचिंग को, ट्रेनिंग को खर्चा माने, ये बहुत बड़ी गलती है। इसे अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, इस गलती को। हमेशा एक्सपर्ट्स के पास जाएं। जैसे बाल काटना, कैंची चलाना आपको आता है, बट फिर भी आप एक नाई के पास जाते हो, ऐसे ही आप में से हर एक इंसान को कोई भी काम करना है, टेक
द गाइडेंस फ्रॉम ओनली एक्सपर्ट्स, नॉट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। ये 15 छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, आपको रिच बनने से अगले 5 साल में कोई नहीं रोक सकता। मार्क माई वर्ड्स। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर, बाय बाय।